और राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में लोगों के आराम से आने जाने के लिए बीआरटीएस की सभी 39 बसों के पहिए अब पूरी तरीके से थम चुके हैं, जिसका खामियाजा बसों में रियायती दरों पर सफर करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। नगर निगम उत्तर की ओर से शहर की सड़कों पर संचालित होने वाली करीब 39 बसें अब निगम के झालावाड़ स्थित गैराज में खड़ी होने पर मजबूर हैं। बसों को संचालित करने वाली एजेंसी ने अपना भुगतान नहीं होने और निगम के गैर जिम्मेदार अधिकारियों के रवैये के कारण बसों को बंद कर दिया, जिससे शहर में एम्स और अस्पतालों के साथ कई शिक्षण संस्थानों तक जाने वाले विद्यार्थियों, कामकाजी महिलाओं, यात्रियों के चेहरे पर निराशा की लकीरें अब साफ दिखाई दे रहे हैं। एनडीटीवी की टीम ने नगर निगम के गैराज में जाकर इन बंद पड़ी बसों की स्थिति जानने के साथ इनका संचालन करने वाले कर्मियों से बातचीत की। इसके साथ ही बीआरटीएस की बसों में यात्रा करने वाले आम यात्रियों ने भी एनडीटीवी से बात करते हुए निगम से एक बार फिर इन बसों को संचालित करने की गुहार लगाई है। मेरा सारण नगर से चौपासनी फेस्ट कॉलेज आना जाना रहता है। मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, तो बीआरटीएस बंद होने के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है। डेली हम सारण नगर से पावटा टेम्पू या 6 नंबर सिटी बस में, उसके बाद में 15 नंबर सिटी बस में जाते हैं। डेली डबल किराया लगता है और टाइम वेस्ट हो रहा है। और प्राइवेट सिटी बसों में ज़्यादा भीड़ होने के कारण बहुत परेशानी हो रही है। बीआरटीएस बंद होने के कारण हमको सारे स्टूडेंट सारण नगर, रमजान अता, नांदड़ी, वहाँ से मगर लगभग बहुत स्टूडेंट जा रहे हैं, तो उनको ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो रही है। हमारे लिए बीआरटीएस बस पास बना हुआ है, बहुत अच्छी सुविधा है। अभी क्या मेरा भाई भर्ती है वहाँ और एम्स में, तो मैं इस 14 नंबर बस में ही अप डाउन करता हूँ। अभी 3-4 दिन से बस है बंद, तो मेरे को इतनी परेशानी हो रही है, आप पूछो मत। अगर हुआ तो कोशिश को है सरकार और नगर निगम से बोले जल्दी से जल्दी इसको चालू करावे। और इतनी परेशान हो, और ये इसका डबल भाड़ा लगता है। प्राइवेट बस में जाता है, बहुत भीड़ा रहता है, बहुत इतनी समस्या आती है, पूछो मत। और ये जेब भी कतर लेते हैं लोग, इतना भीड़ा रहता है, आप पूछो मत। अगर हम इस बस में बहुत आराम से जाते हैं, आराम से, और कोई भी पेशेंट आता है आराम से रहता है, आराम से जाता है। मैं जाता हूँ, डेली अप डाउन होता है। अब मेरे को क्या डबल गाड़ी चेंज करनी पड़ती है, जिसमें मेरे पड़ता नहीं खाता है। मैं ठेकेदार के अंडर में काम करता हूँ, जिसमें मेरे डबल भाड़ा लग जाता है। और पहले मैं कालीबेरी से जाता था, कोरोना से पहले कालीबेरी चलती थी, तो उसमें मेरे को सही लग रहा था। लेकिन अभी मेरे भाड़ा जितना 15-16 हज़ार रुपये ठेकेदार देता है, उसमें से भाड़ा लग जाता है। तो अब इसमें मैं आगे क्या कह सकता हूँ। और पहले चलती थी कालीबेरी, तो उसमें मेरे भाड़ा वाजिब लगता था, मेरे पड़ता भी खाता था। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में सुगम आवागमन के लिए शुरू की गई बीआरटीएस की बसों के अब पहिए थम चुके हैं। इस वक्त हम जोधपुर के नगर निगम के डिपो में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जोधपुर में करीब 40 के करीब बीआरटीएस की जो है वो बसें संचालित होती थी, लेकिन अब जो है वो अपने भुगतान के अभाव के कारण जो है और नगर निगम के जो गैर जिम्मेदार अधिकारियों के रवैये के कारण बीआरटीएस के बसों के पहिए थम चुके हैं और अब ये जो है वो कंडम होने की कगार पर आ पहुंचे हैं। और एनडीटीवी की टीम जो है वो जोधपुर के नगर निगम के इसी गैराज में पहुंची है, जहां पर बीआरटीएस की सारी बसें जो शहर सड़कों पर दौड़ती थी और ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक सुगम आवागमन का साधन था। लेकिन कह सकते हैं अब लंबे समय से इनका भुगतान नहीं होने के कारण सभी बसें इसी डिपो में जो हैं वो न सिर्फ खड़ी हैं, इनके पहिए थम चुके हैं, बल्कि जो इसमें सफर करने वाले यात्री हैं उनको भी कहीं दिक्कतों का सामना करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से कहीं ऐसी बसें हैं जिनकी कंडीशन भी अच्छी है, लेकिन जो है जिस प्रकार से इनके पहिए थम चुके हैं, अब ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक भंगार होने की कगार पर आ पहुंचे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो नगर निगम के गैर जिम्मेदार अधिकारी और उनकी रवैया है। और कह सकते हैं जिस प्रकार से लाखों रुपए की लागत से जो है एक बस जो है वो संचालित होती है, लेकिन कह सकते हैं बड़ी संख्या में करीब करोड़ों रुपए की लागत से जो है इन बसों को जो है संचालित किया गया था। और मात्र करीब 5 रूट जो है वो तय किए गए थे, लेकिन मात्र 2 रूटों पर ही पिछले 2 सालों से ये बसें संचालित हो रही थी। और वो भी अब जो है इन 2 रूटों पर भी जो है अब इसके पहिए थम चुके हैं। जो अब बसें जो है वो एक कतार में जो है यहाँ पर गैराज में खड़ी है और कंडम होने की कगार पर जो है वो जा रही है। और कह सकते हैं इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो नगर निगम के गैर जिम्मेदार अधिकारियों का जो लापरवाह रवैया है वो है। बसों को संचालित करने वाले जो हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप ये बसों को संचालित करते हैं, कितने समय से कर रहे हैं?
ये जुलाई 2023 से हम संचालित कर रहे हैं इस बस को। जुलाई 2023 में इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। 39 बसें 39 बसों का संचालन के लिए हमें प्रस्ताव दिया था। देखने वाली बात है कि इन आम लोगों की समस्याओं के स्थायी समाधान करने के लिए बीआरटीएस की बसों को कब जो है वो नगर निगम संचालित करना आरंभ करता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।